स्वागत है आपका। सबसे पहले सत्ता में हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। लेकिन जो पहली बड़ी खबर आ रही है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आज की पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, नए साल को लेकर एक अजीब सी चीज सामने आई है। आज पहले आपको न्यू ईयर वाला ऐसा फतवा दिखाएंगे जिसमें बड़ी फायर है। बरेली के मौलाना ने मुस्लिम युवाओं को हिदायत दी है कि नए साल का जश्न ना मनाएं, नहीं तो वो गुनहगार होंगे। वैसे इस पर मौलाना और मौलवियों के बीच ही कलेश हो गया। इसके बाद दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना वाला कलेश भी दिखाएंगे। केजरीवाल ने ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद इमाम केजरीवाल के घर क्यों पहुंच गए, यह भी बताएंगे। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर है। एलजी ने सीएम आतिशी को एक लेटर लिखा है और उनकी तारीफ की है। एलजी ने लेटर में लिखा है कि 2.5 साल में पहली बार दिल्ली में सीएम को काम करते देखा है और आतिशी को वो अस्थाई मुख्यमंत्री कहे जाने से आहत है। जम्मू कश्मीर में छुट्टियों पर विवाद हो गया है। यहां अगले साल की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन इससे शेख अब्दुल्ला की जयंती की छुट्टी गायब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है और कश्मीर के इतिहास को उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन न्यूज मित्रों के लिए भी एक जानकारी जरूरी है जो न्यू ईयर मनाने के लिए मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मनाली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और लोग बीच रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए अगर आप भी ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी के बाद ही घर से निकलें। आज स्पेस की सत्ता वाला एक शुभ समाचार भी है। इसरो रात 10 बजे स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज से ट्रैवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को मिलाया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और आज एक कुंजी उस फैसले पर जिसे लेकर भारत के क्रिकेट फैंस में बहुत गुस्सा है। क्या भारत मेलबर्न टेस्ट एक बांग्लादेशी अंपायर की वजह से हार गया? यशस्वी जायसवाल को अगर गलत आउट ना दिया जाता तो क्या यह हार टल सकती थी? ऐसे कई सवाल क्रिकेट वाली कुंजी में। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात नए साल यानी 2025 की, जिसमें दुनिया 29 घंटे बाद प्रवेश करने वाली है। लेकिन भारत में इस नए साल का जश्न एडवांस में मनाने पर कलेश हो रहा है, फतवे जारी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है। यह बात और है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में नए साल का स्वागत बड़े स्वैग के साथ किया जाता है, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, कट्टर पाकिस्तान हो या इंडोनेशिया हो, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन भारत में मौजूद कुछ मौलाना और मौलवी मुस्लिमों को नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दे रहे हैं। उनके लिए लंबे चौड़े फरमान जारी हो रहे हैं और इनमें यह लिखा गया है कि भारत में मुस्लिम युवा नए साल का जश्न ना मनाएं। नया साल मनाना फख्र की बात नहीं है, इसीलिए ना मनाएं, ना मुबारकबाद दें। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों की मजहबी परंपरा है और गैर मजहबी परंपरा को अपनाना मुसलमानों के लिए नाजायज है। जो मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएंगे वो गुनहगार होंगे। अब इस फतवे पर मुस्लिम समुदाय के अंदर बड़ा कलेश हो गया है। वैसे इस कलेश के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं बरेली के मौलाना, जिनका नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, जो नए साल का जश्न मनाने वाले मुस्लिम लड़के और लड़कियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नए साल को लेकर जो फतवा जारी किया है उसमें कुछ ऐसे कामों को हाईलाइट किया गया है जो शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। इस फतवे के मुताबिक नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, सीटी बजाना, लाइट बंद करके दोबारा जलाना, नाच गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, यह सब काम शरीयत की रोशनी में नाजायज है। अब इस फतवे को लेकर मौलाना और मौलवियों के बीच ही ऐसा तर्क वितर्क हो रहा है जिसमें बड़ी आग है। कोई इसे जायज बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने का जरिया है। लेकिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी से मिलिए, जिनकी नजर में नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए
कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में यह साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, यह शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से ऐसा कोई फतवा जारी किया गया हो जिस पर हो रहे विमर्श में बहुत चिंगारियां हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को ऐसे फतवे जारी करने का चैंपियन माना जाता है, शौक है उनके, ये लगता है। इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन ने एक फतवा निकाला था जिसमें लिखा था कि महिलाएं या पुरुष, उनको आईब्रो बनवाना इस्लाम में हराम। इसके बाद मौलाना ने माशाअल्लाह और नाम लिखे नकाब पहनने को शरीयत के खिलाफ बताया था। रुको जरा, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं ये। इसके अलावा शहाबुद्दीन रिजवी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को भी इस्लाम में नाजायज बता चुके हैं। बताइए। और अब इन्होंने नए साल का जश्न मनाना भी मजहब के खिलाफ बता दिया है। इस पर कुछ मौलाना कह रहे हैं कि पार्टी, म्यूजिक, डांस से अल्लाह नाराज होता है, तो कुछ का तर्क यह है कि ऐसी फतवा फैक्ट्री पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। आजकल जो है फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्रीज चलती हैं। अब ये फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्री उस तरह की हो गई है कि जैसे ठेले पे सब्ज़ी लोग बेचते हैं कि सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, उसी तरह से ये फतवे बेचते घूमते फिरते हैं। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की ज़रूरत है। मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। उन्होंने जो कहा है वो उनकी अपनी निजी राय है, फतवा नहीं है, क्योंकि फतवा हमारे यहाँ मुफ्ती दे सकता है और वो मौलवी हैं या नहीं है वो जाने। नया साल जब शुरू होता है उसमें आप कह सकते हैं भाई आपका अगला साल जो है अच्छा गुजरे, जो पिछले साल में आपने गलतियां हमसे हुई हैं वो दोबारा ना हो, कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब मौलवी मुल्ला भी ज़रा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज़ पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं, जिनका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सर ये तो फतवा फैक्ट्री है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है। जो चीज़ें हराम है उसको भी हराम कह ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल साले नौ का जो जश्न है, ये तो ईद मिलादुन नबी के जश्न को भी लोगों ने मना करना शुरू कर दिया था। ये तो बेदार मुसलमान है